अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है बीकॉम पार्ट 1 का, तो आज हम करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। ऑन 1 जनवरी 2005 द बैलेंस ऑफ एम एस खान ब्रदर्स आर एज फॉलो। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं और लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी में हमें क्रेडिटर्स जो कि हमारे अकाउंट पेबल्स हैं और कैपिटल का बैलेंस है, और एसेट साइड पे हमारे पास कैश है, डेटर्स ऑफ गुड्स हैं जिनसे हमने उधार पे माल परचेज किया हुआ है, जिन्हें हमने उधार पे माल दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ गुड्स है हमारे पास, इन्वेंट्री का बैलेंस है हमारे पास, और बिल्डिंग का बैलेंस है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश का बैलेंस है जी 50,000 कैश आ गया हमारे पास। 34,000 से हमारे पास आ गया जी अकाउंट रिसीवेबल आ गए। 44,000 से हमारे पास गुड्स का बैलेंस है। बिल्डिंग है हमारे पास 1,40,000 से। क्रेडिटर है हमारे 80,000 से, और कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास 1,88,000। नो द ट्रांजैक्शन नंबर 1 है हमारे पास जो 1 जनवरी को है। जनवरी 1 को है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश ₹8,000 सब्जेक्टेड टू अ ट्रेड डिस्काउंट। हमने 8,000 की प्रोडक्ट्स जो है परचेज किए हैं जिनकी वैल्यू 8,000 रुपया थी, लेकिन उनके ऊपर हमें मिली है जी 10% डिस्काउंट मिली है। तो हम 8,000 का 10% ले लेंगे। 8,000 इसका हम लेंगे 10%। सॉरी 8,000 आ गया हमारे पास। डिवाइड करेंगे हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे जी 10 से। तो ये आ गया 800। और अगर हम 8,000 था हमारे 8,000 की हम परचेज कर रहे थे, तो 8,000 में से अगर हम माइनस कर दें जो हमने परचेजिंग की है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7,200। इसमें से माइनस करते हैं हम 8,000, तो ये हमारे पास आ गया जी 72,000। 72,000 का हम परचेज कर रहे हैं, तो ये 72,000 हमारे कैश में से कम हो जाएगा 7,200, और दूसरी तरफ ये 7,200 जो है हमारी गुड्स में ऐड हो जाएगा जी। तो हमारे पास बैलेंस आ गया जी गुड्स का 51,200, और कैश का हमारे पास बैलेंस आ गया जी 42,800। बाकी कोई इफेक्ट नहीं है, तो 0 सेम एज इट इज नीचे आ जाएंगे जी। ये नो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है जो कि 5 को हुई है। जनवरी 5 को जी हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹24,000 कॉस्टिंग ₹21,000। 24,000 रुपया आ रहा है जी हमारे पास कैश में, 24,000 आ रहा है, और गुड्स हमारी हैं जी जिनकी वो कॉस्ट है जी 21,000 रुपीज़। तो रिमेनिंग हमारे पास 3,000 आ गए, तो 3,000 हमारा प्रॉफिट है, तो वो हमारे कैपिटल में चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी 1,88,000। 3,000 ऐड करेंगे 1,91,000। इधर हमारे पास माइनस हो रही है हमारी 21,000 की प्रोडक्ट्स, तो ये 21,000 माइनस होने के बाद 30,200 रुपया आ जाएगा हमारे पास। और दूसरी तरफ 24,000 रुपया आ रहा है जी कैश में हमारे पास, तो 42,800 हमारे पास पहले था, तो ये 24
1000 ऐड होने के बाद 66,800 हो जाएगा जी हमारे पास। तो बाकी किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो 0 0 इधर भी 0, ये बैलेंस ऐसे ही हमारे नीचे आ जाएंगे जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारे पास 7 जनवरी को कैश पे टू क्रेडिटर ₹50,000, 50,000 रुपये आप पे कर रहे हैं। पहले तो आपके कैश में कमी आ जाएगी जी। ठीक है जी, 50,000 रुपया हमारा कैश कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ अकाउंट पेबल में हमारे कमी हो जाएगी जी 50,000 रुपये से। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 30,000, और दूसरी तरफ हमारे कैश में कमी हो जाएगी, तो कैश हमारा आ जाएगा 16,800 रुपीज़। बाकी किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो 0 0, और सेम बैलेंस नीचे कैरी डाउन हो जाएंगे जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 9 जनवरी को सोल्ड गुड फॉर कैश ₹10,000 एंड एज क्रेडिट बेसिस ₹6,000। टोटल आप 16,000 की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से 16,000 की टोटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी आपके पास 12,000, और जो आप 16,000 की सेल कर रहे हैं उनमें से आप 6,000 की जो है वो आप उधार पे सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले 6,000 आपका आ जाएगा जी अकाउंट रिसीवेबल में, और 10,000 आ जाएगा जी आपका अकाउंट कैश पे। टोटल आपकी गुड्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 12,000। ठीक है, तो हमारे पास 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4,000 हमारा आ जाएगा जी, हमारी अर्निंग हो जाएगी और हमारे कैपिटल में चली जाएगी। तो इधर आ गया हमारे पास 1,95,000। दूसरी तरफ इधर आ गया हमारे पास 26,800, 40,000, और इधर आ गया हमारे पास 12,000 की गुड्स माइनस होने के बाद 18,000 और 200 रुपीज़ हमारे पास आ गया। तो बाकी इस पे कोई इफेक्ट नहीं है हमारी बिल्डिंग पे, और अकाउंट पेबल पे भी कोई इफेक्ट नहीं, तो ये बैलेंसेस एज इट इज नीचे आ जाए। नो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 11 जनवरी को गुड्स रिटर्न बाय ए कस्टमर ₹4,000। मतलब आपने एक कस्टमर को चीज़ें सेल की हैं जिसको आपने, उसने 4,000 की जो आपको ना वो रिवर्स कर दी हैं, सेंड बैक कर दी हैं किसी वजह से। कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या कोई भी वियर एंड टियर की वजह से उसने वापस कर दिए, तो 4,000 आपका अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, और उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से आप उनको दोबारा ऐड बैक कर देंगे अपने बैलेंस में। तो हमारी गुड्स में 3,800 से इजाफा हो जाएगा, और इनका डिफरेंस बनता है जी हमारे पास 200। तो 200 हमारे ओनर्स इक्विटी में से, मतलब कि हमारे कैपिटल सेक्शन में से भी कम हो जाएगा। तो हमारे कैपिटल सेक्शन में आ जाएगा 1,94,800। दूसरी तरफ हमारे पास 3,800 की गुड्स आई हैं, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा जी 22,000 आ जाएगा बैलेंस इधर, और इधर से 4,000 माइनस हो रहा है, तो 36,000 आ जाएगा हमारे पास। बाकी हमारे कैश पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, बिल्डिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं, और अकाउंट पेबल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये फिगर्स एज इट इज नीचे आ जाएंगे। नाउ 15 जनवरी को कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स ₹28,000 हम रिसीव कर रहे हैं हमारे डेटर से, तो हमारा कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा 28,000 से, और दूसरी तरफ हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहे हैं 28,000 से। बाकी किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 0 0 और 0। इधर आ जाएगा हमारे पास जी बैलेंस, हम टोटल कर लेते हैं 26,800 और 28,000 हमारे पास, तो 54,800, और दूसरी तरफ हमारे पास 36,000 में से 28,000 हम रिसीव कर रहे हैं, तो 8,000 आ जाएगा हमारे पास। बाकी जो फिगर्स हैं वो एज इट इज नीचे कैरी डाउन हो जाएंगे। 18 जनवरी कैश पेड फॉर फर्नीचर परचेज फॉर ऑनर डोमेस्टिक यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, वो भी ड्राइंग्स कर रहा है, तो ये मतलब ड्राइंग्स में आएगी, और ऑनर्स कैपिटल में से कम होगी, तो 2,000 वो दे रहा है जी फर्नीचर के लिए।
तो 2000 आपके कैश में से कम हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल सेक्शन में से भी 2000 माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,92,800 और दूसरी तरफ आपके पास कैश में आपका बैलेंस आ जाएगा जी 52,800। तो बाकी हमारी किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ये 0 और इसी तरह हम रिमेनिंग बैलेंस कैरेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 22 जनवरी को। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹2800 है। तो एक तो आपका बिल्डिंग का बैलेंस 2800 से कम हो जाएगा और दूसरी तरफ आपकी ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल सेक्शन में से 2800 लेस हो जाएगा। तो कैपिटल साइड पे हमारे पास आ गया 1,90,000 और हमारी बिल्डिंग का रिमेनिंग बैलेंस बच गया जी 1,37,200 रुपीज। नो रिमेनिंग हमारा किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो 0 और एज इट इज़ कैरी डाउन हो जाएंगे बाकी बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 29 जनवरी को। पेड द टेलीफोन बिल ₹1200। तो टेलीफोन बिल एक तो आपकी कैश में कमी होगी और दूसरा बिजनेस के एक्सपेंसेस है, तो ये आपके कैपिटल में से 1200 कम हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया जी 1200 के बाद 1,88,800 और दूसरी तरफ हमारे पास 52,800 था, तो इसमें से 1200 गए तो 51,600 आ गया हमारे पास। बाकी किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये बाकी सारी 0 और एज इट इज़ नीचे बाकी की बैलेंसेस जो है वो कैरी डाउन हो जाए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 30 जनवरी को। पेड सैलरीज ₹6,000। तो सैलरीज पे कर रहा है बिजनेस, तो ये तो आपके पहले सबसे पहले कैश में कमी हो जाएगी 6,000 की और दूसरा इसका इफेक्ट आपके कैपिटल पे आएगा। कैपिटल आपका 6,000 से कम हो जाएगा। बिजनेस के जितने एक्सपेंसेस हैं वो ऑनर्स की कैपिटल में से पे किए जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1,82,800 और दूसरी तरफ हमारा आ गया जी 51,600 में से 6,000 आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास 45,600 आ जाएगा। बाकी के बैलेंसेस रिमेन सेम रहेंगे और नीचे नो। अब हम दोनों साइड का बैलेंस इक्वल चेक करने के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास 1,82,800 से कैपिटल है हमारे पास और दूसरी तरफ 30,000 से हमारे पास अकाउंट पेबल का बैलेंस है। तो ये हमारा आ गया 2,12,800 2,12,800 हमारा आ गया जी लायबिलिटी साइड का बैलेंस है इक्वेशन की राइट साइड का बैलेंस। और इधर हम लेफ्ट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है जी बिल्डिंग है 1,37,200 से। नेक्स्ट हमारे पास 22,000 से गुड्स का बैलेंस अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है हमारे 8,000 से। नेक्स्ट हमारे पास 45,600 से बैलेंस अवेलेबल है जी कैश का। तो 2,12,800 हमारा आ गया जी। दोनों साइड का बैलेंस हमारा इक्वल 2,12,800। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।